Good morning, students. Today, in paper first, English poetry and drama, we are going to start with our next poem by John Dryden, and the title of the poem is Shadwell. ड्राइडन जो न्यू क्लासिकल एज के पोइट हैं, उन्होंने शेडवेल जो उनके फ्रेंड थे और जिन्हें नॉनसेंसिकल पोइट्री का लॉर्ड माना जाता है, यानी शेडवेल का जो डिफरेंट राइटर्स और लिटरेरी पीपल ने बहुत मजाक बनाया है, उनको डलर्ड किंग या मूर्खों का राजा ऐसा कहा गया उनके बारे में। ये जो पोएम लिखी है शेडवेल ने, ये एक प्रकार का सटायर है जो शेडवेल का, थॉमस शेडवेल, इसका उसने सटायर, उन पर एक सटायर, एक व्यंग लिखा है। इसमें वो कहते हैं, ऑल ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डिके व्हेन फेट समन्स मोनार्क्स मस्ट ओबे। दिस फ्लैकनॉक फाउंड हु like Augustus Young was called to empire and governed long. In prose and verse was owned without dispute through all the realms of nonsense. सारे नॉनसेंस के रेल्म्स के क्षेत्रों पर उसका एकाधिकार था, एब्सोल्यूट शासक था। दिस एजेड प्रिंस, यानी इस बूढ़े शासक को, नाउ फ्लरिशिंग इन पीस एंड ब्लेसड विद इशूज ऑफ अ लार्ज इंक्रीज, इसके बहुत सारे बेटे थे, वोन आउट विद बिजनेस, जब वो थक गया, उसकी उम्र हो गई, डिट एट लेंथ डिबेट, कई दिनों तक सोचा, टू सेटल द सक्सेशन ऑफ द स्टेट, अपने राज्य का उत्तराधिकारी किसे बनाऊं, एंड पॉन्डरिंग विच ऑफ ऑल हिज सन वॉज फिट टू रेन एंड वेज इमॉर्टल वॉर विद विट। इनका काम क्या था, वो कौन सा बेटा उपयुक्त होगा टू रेन, शासन करने के लिए, एंड वेज मतलब युद्ध करना, इमॉर्टल वॉर, कभी ना समाप्त होने वाला युद्ध, विद विट, किसके साथ युद्ध करना है, बुद्धि के साथ, क्योंकि आपको जैसे मैंने बात की कि वो मूर्खता के लिए प्रसिद्ध था अपनी। क्राइड, ज़ोर से चिल्लाया, इट्स रिजॉल्व, मैंने निश्चय कर लिया है, फॉर नेचर प्लीड्स दैट ही शुड ओनली रूल हु मोस्ट रिजेंबल मी, वही शासक बनेगा जो मुझसे सबसे ज़्यादा मिलता जुलता है। शेडवेल अलोन माई परफेक्ट इमेज बियर्स, और उसके पिता क्या कहते हैं, फ्लैकनॉक क्या कहता है कि शेडवेल अकेला ही वो व्यक्ति है जो मेरा ही प्रतिबिंब है। मैच्योर इन डलनेस फ्रॉम हिज टेंडर ईयर्स, यानी जब वो युवक था तभी से उसके अंदर एक डलनेस, एक मूर्खता, डलनेस में वो मैच्योर है। शेडवेल अलोन ऑफ ऑल माई सन्स इज़ ही हु स्टैंड्स कन्फर्म्ड इन फुल स्टुपिडिटी। शेडवेल वो व्यक्ति है जो पूरी तरह से मूर्खता में डूबा हुआ है। द रेस्ट टू सम फेंट मीनिंग में मेक प्रिटेंस, मेरे बाकी जो बेटे हैं, कभी कभी उनको कोई फेंट मीनिंग समझ में आ जाता है, कभी वो प्रिटेंस करते हैं कि उन्हें समझ आ रहा है, लेकिन शेडवेल जो है नेवर डिविएट्स इनटू सेंस, कभी भी उसे बुद्धि का काम नहीं किया है, यानी बुद्धि का उससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। सम बीम्स ऑफ विट ऑन अदर सोल्स में फॉल, कभी कभी बुद्धि की कुछ प्रकाश, कुछ किरणें दूसरों पर तो पड़ सकती हैं। स्ट्राइक थ्रू एंड मेक्स अ ल्यूसिड इंटरवल, कभी कभी ल्यूसिड कहते हैं इजी, इंटरवल यानी कभी कभी अंतराल आता है कि कभी आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं, लेकिन शेडवेल एकमात्र ऐसा है। जेन्युइन नाइट एडमिट्स नो रे, शेडवेल की तुलना ड्राइडन किससे कर रहा है, जेन्युइन नाइट यानी काली वास्तविक अंधेरी रात, जिसमें कहीं किसी प्रकाश का कोई प्रकाश नहीं आता। हिज राइजिंग फॉग्स प्रिवेल ऑन द डे, जैसे ही वो उठता है चारों तरफ फॉग मतलब अंधेरा छा जाता है, यानी धुंध छा जाती है, यानी दिन का प्रकाश ढक जाता है उसकी मूर्खता से। बिसाइड्स हिज गॉडली फैब्रिक फिल्स द आई, यहाँ पर ये जो गुडली फैब्रिक वर्ड यूज़ किया है वो उसकी लार्ज बॉडी के लिए है, वो जो मोटा ताज़ा है उसकी लार्ज बॉडी के लिए कह रहा है कि आप फिल्स द आइज़, यानी देखने में आपको दिखता है कि इतना लंबा चौड़ा, इतना मोटा ताज़ा आदमी बैठा है, एंड सीम्स डिज़ाइंड फॉर थॉटलेस मैजेस्टी, लेकिन उसका निर्माण गॉड ने किया है ऐसी मैजेस्टी, एक ऐसा राजा है जो अपना राज्य करेगा थॉटलेस, इसके दिमाग नाम की चीज़ नहीं है, थॉटलेस एज मोनार्क्स ओक्स दैट शेड द प्लेन,
अब वो कहता है वो इतना ही थॉटलेस है जितना कि ओक का पेड़। ओक का जो पेड़ होता है, बड़ का पेड़ होता है, अपनी जगह पे खड़ा रहता है, ना बोलता है, ना चलता है, ना हिलता है। तो बिल्कुल उसी के समान विशालकाय और किसी प्रकार की बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता। एंड स्प्रेड इन सोलम स्टेट सपाइनली रेन, अपनी इस विशेष स्थिति में सीधा खड़ा रहता है और उसका रेन शासन चारों तरफ फैला हुआ है। हेवुड एंड शर्ले वर बट टाइप्स ऑफ दी। अब वो कह रहा है कि इंग्लिश हिस्ट्री में हेवुड और शर्ले नाम के जो पोएट्स हुए हैं वो उसी प्रकार के, वैसे ही मूर्खता के टाइप्स, मतलब वैसा ही उनका एग्जाम्पल है, उनके प्रतीक हैं। दो लास्ट ग्रेट प्रॉफिट ऑफ टेटोलॉजी। टेटोलॉजी कहता है जब हम एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं। तो कह रहा है कि ये जो लास्ट ग्रेट प्रॉफिट है, उसका पैगंबर है, उसको ऊपर उठाने वाला है, वो कौन है? शेडवेल है। तो इस तरह से यहाँ पर ड्राइडन ने शेडवेल का डिस्क्रिप्शन दिया है इस पोएम के अंदर। और फिर हम देख लेते हैं पोएम का जो इंट्रोडक्शन है, शेडवेल को कहाँ से लिया गया है। ड्राइडन ने जो वर्क लिखा है मैकफ्लेकनॉक, जो कि एक सटायर है ऑन द ट्रू प्रोटेस्टेंट पोएट T.S. मैकफ्लेकनॉक मीन्स सन ऑफ फ्लेकनॉक। मैकफ्लेकनॉक का मतलब है कि जो फ्लेकनॉक का बेटा था। ये जो टाइटल है वो सिग्निफाई करता है कि शेडवेल जो है ये स्करलियस सटायर का विक्टिम है, यानी ड्राइडन ने उसका बहुत अधिक मजाक बनाया है और इसीलिए वो उसको वर्दी पोलिटिकल सक्सेसर मानता है फ्लैकनॉक का। रिचर्ड फ्लैकनॉक एक आयरिशमैन था, रोमन कैथोलिक था, प्रीस्ट था और बहुत ही इंडस्ट्रियस स्क्रिबलर फॉर हाफ अ सेंचुरी। स्क्रिबल का मतलब होता है टू राइट और इंडस्ट्रियस का मतलब बहुत ही मेहनती। 1626 से 1678 उनका टाइम पीरियड था। ही प्रोड्यूस पोएम्स, प्लेज, प्रोज, ट्रैक्ट्स इन लार्ज नंबर्स, है ना, बहुत सारे पोएम्स, प्लेज और प्रोज उसने लिखा। ड्राइडन हैज़ सेलेक्टेड रिचर्ड फ्लैकनॉक एज द फादर एंड प्रोडेसेसर ऑफ शेडवेल इन द किंगडम ऑफ एब्सोल्यूट डलनेस एंड स्टुपिडिटी। और क्योंकि वो एक प्रकार का व्यंग है, इसलिए रिचर्ड फ्लैकनॉक को उसने चुना। उसे बताया कि वो क्या है, एब्सोल्यूट डलनेस और स्टुपिडिटी की किंगडम का बेताज बादशाह है। नॉट बिकॉज ही हैड एनी पर्सनल ग्रज अगेंस्ट हिम, किसी प्रकार का वो व्यक्तिगत कोई उससे दुर्भावना उसके अगेंस्ट है, ऐसा नहीं, बट सिंपली बिकॉज हिज नेम हैड बिकम अ बाई वर्ड एंड अ सिनोनिम। केवल फ्लैकनॉक का जो नाम है वो एक बाई वर्ड, एक सिनोनिम, एक पर्यायवाची बन गया है फॉर अ पोएट, टेस्टर एंड अ डल राइटर, यानी एक बहुत ही नीरस मूर्ख कवियों के रूप में उसका नाम पर्यायवाची हो गया है। एंड शेडवेल जो है कहता है कि रिचर्ड फ्लैकनॉक का जो सक्सेसर बनेगा, जो उत्तराधिकारी बनेगा, वो वास्तव में शेडवेल ही बन सकता है। इसीलिए उसने ये पोएम लिखी है। इस पोएम को कंपोजिशन करने का जो ओकेजन था, कब ये कंपोज की गई है, 1682 में सटायर लिखी गई। द मेडल ऑफ John Bayes, written by Shadwell, in which he had most meanly satirized Dryden, who had attacked the Whigs generally and Shaftesbury in particular, in the Medal which had come out in 1682 में एक Medal नाम की पत्रिका आई जिसके अंदर शेडवेल ने इसको लिखा था, जिसमें उसने ड्राइडन का पर व्यंग किया था। विग्स जो पार्टी थी उसका भी मजाक बनाया था, शेफ्ट्सबरी का भी बहुत मजाक बनाया था। 1682 में ये पत्रिका आई थी। एट वन टाइम दीज टू पोएट्स वर फ्रेंड्स। कभी शेडवेल और ड्राइडन बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। ड्राइडन हिमसेल्फ हैड स्पोकन वेल ऑफ शेडवेल, हु वॉज हिज जूनियर बाय 10 ईयर्स, 10 साल छोटा था शेडवेल उससे। बट इन कोर्स ऑफ टाइम पॉलिटिकल डिफरेंसेस सून कन्वर्टेड द लिटरेरी जेलसी बिटवीन ड्राइडन एंड शेडवेल इनटू रैनकोरस हॉस्टिलिटी। एक दूसरे को फूटी आँख नहीं भाना, हम उनके बीच में जो हॉस्टिलिटी, जो एक प्रकार का जो उनका जो व्यवहार था वो बहुत हॉस्टाइल हो गया, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे, यानी एक दूसरे की जान लेने को उतारू थे। ड्राइडन अटैच्ड हिमसेल्फ टू द टोरीज, क्योंकि वो विग्स, शेडवेल विग्स की पार्टी में इसकी साइड था, तो उसने अपने आप को टोरीज के साथ अटैच कर लिया। और मैकफ्लेकनॉक जो है इज़ ड्राइडन्स रिटॉर्ट। रिटॉर्ट होता है प्रत्युत्तर, यानी मैकफ्लेकनॉक जो वर्क लिखा है ड्राइडन ने वो एक प्रकार का प्रत्युत्तर है, जवाब है, रिप्लाई है टू शेडवेल्स स्कर्लियस सटायर। शेडवेल ने जो उसके लिए
सटायर लिखा था, मेडल में जो उसने उसका मजाक बनाया था, द मेडल ऑफ जॉन बेस इस वर्क में, तो उसका प्रत्युत्तर है जो उसने ये पोएम लिखी। ये जो पोएम है शेडवेल, ये मैकफ्लेकनॉक जो उसका वर्क है उसमें से ली गई है। इज़ अ पिटीलेस डिवास्टेटिंग अटैक बाय ड्राइडन ऑन अ फेलो एंड राइवल पोएट whom he has cruelly ridiculed by calling him a son of successor of Flecknock, who was universally acknowledged to be the prince of dullness and stupidity. उस व्यंग की पराकाष्ठा तो आपने देख ही लिया कि वो उसको डलनेस और स्टुपिडिटी का एब्सोल्यूट प्रिंस मानता है। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम सिंस हिज यूथ दिस प्रिंस वॉज रूलिंग ओवर द रेल्म्स ऑफ नॉनसेंस एब्सोल्यूट। और ये जो युवा प्रिंस है ना, युवराज है, वो अपना उसका राज्य चल रहा था नॉनसेंस, एब्सोल्यूट नॉनसेंस के रेल्म्स में। प्रोज और वर्स में दोनों में ही उसकी जो स्टुपिडिटी झलक रही थी। फ्लैकनॉक नॉट डिज़ायर्स टू एब्डिकेट इन फेवर ऑफ वन ऑफ हिज मैनी सन्स। और ये जो फ्लैकनॉक है ये क्योंकि अब बूढ़ा हो गया है तो वो अपने किसी बेटे को अपना शासन देना चाहता है। शेडवेल इज सिलेक्टेड बाय हिम एज ए सक्सेसर बिकॉज वो डलनेस और स्टुपिडिटी में उसके ही समान है, उसी का परफेक्ट इमेज बियर्स मैच्योर इन डलनेस। इसलिए वो कहता है ये मेरा प्रतिबिंब है। उसी डलनेस के साथ ही अपने टेंडर ईयर्स से ही उसने अपनी उस डलनेस और स्टुपिडिटी को दिखाया था। इसलिए ड्राइडन उसके लिए लिखता है, ही अलोन स्टैंड्स कन्फर्म्ड इन फुल स्टुपिडिटी ऑल्दो द रेस्ट ऑफ हिज सन टू सम फेंट मीनिंग बेट प्रेजेंस। है ना, उसके कुछ दूसरे जो बेटे हैं वो तो कुछ ना कुछ समझदारी की बात कर सकते हैं, लेकिन ये जो व्यक्ति है शेडवेल जो है उसकी वर्सेस जो हैं वो डल हैं, मोनोटोनस हैं, मैकेनिकल हैं, एग्जैक्ट और रेगुलर विद नो रिलीविंग वेरिएशन। ड्राइडन रिटर्न टू दिस charge and again attacked Shadwell in 36 lines, which he undoubtedly contributed to the second part of Absalom and Achitophel written by Nahum Tate. बाद में भी 36 लाइन्स में शेडवेल पर उसने उसका मजाक बनाया जब उसने एब्सलम एकिटोफेल अपना वर्क लिखा था बाद में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट शेडवेल. Thank you for joining today's class.